क्षेत्र में इस बार पीला मोजेक रोग ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। विधानसभा क्षेत्र पिपलिया मंडी के पास काचरिया चंद्रावत के एक किसान ने 10 बीघा में बोई गई सोयाबीन की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। किसान ने मजबूर होकर खेत में रोटावेटर चला दिया, जिससे उसकी महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल गई। खेत में खड़ी फसल पूरी तरह से पीले मोजेक की चपेट में आने के कारण किसान ने अब उम्मीद छोड़ दी है। ग्रामीणों के अनुसार लगातार फैल रहे इस रोग से कई किसानों की फसलें बर्बादी की कगार पर है। प्रभावित खेत का दृश्य देखकर आसपास के किसानों और ग्रामीणों की आंखें नम हो गई हैं। कांग्रेस नेताओं सहित बड़ी संख्या में किसान खेत पर पहुंचे और खराब फसल को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों की साझा पीड़ा है। किसानों और नेताओं ने प्रशासन से तत्काल खराब फसल का सर्वे कराने और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना था कि यदि समय रहते सरकार कदम नहीं उठाती है तो हजारों किसान कर्ज और निराशा के बोझ तले दब जाएंगे। फसल नष्ट करने वाले किसान ने भावुक होकर बताया कि मेहनत, कर्ज और उम्मीदें इस रोग ने छीन ली है। अब परिवार का भरण पोषण करना भी कठिन हो गया है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। नीलेश पाटीदार। हाँ बताइए, किस तरह से रोटोवेटर चला क्या करना? सोयाबीन सर्वप्रथम तो हमने बीजवारा बोया, उसके बाद बारिश लगातार होती रही, उसके बाद येलो मोजेक रोग और कीट प्रकोप, इल्ली का वगैरह सबसे फसल पूरी तरह चौपट हो गई है, जिसके कारण किसान आत्महत्या के कगार पर है। उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। कम से कम 15,000 रुपये बीघे का सोयाबीन में खर्चा है। आज एक बोरी बीघा भी सोयाबीन नहीं निकल रही है। बिल्कुल 100% नुकसान है। काचिया चंद्रावत गांव में पिछले साल भी बीमा ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर आए। तहसीलदार महोदय इस बार काचिया चंद्रावत और पूरे समस्त मल्हारगढ़ क्षेत्र में उचित सर्वे करवाकर किसानों को उनके हक का मुआवजा और बीमा दिलाए। इस बार जो किसानों की फसलों में नुकसान आया है, बीमारी किस तरह से किसानों को सामना करना पड़ रहा है? किसानों को बिल्कुल 100% नुकसान है इस बार, और आगे फसल की तैयारी करना उस पर के पैसे नहीं, उसके पास आगे फसल बोने के लिए राशि नहीं है। क्या नाम आपका? नीलेश पाटीदार। देखिएगा, आज क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, मल्हारगढ़ तहसील में पीला मोजेक नाम की बीमारी सोयाबीन पे लगी है, जिससे अफलन और इल्लियों का प्रकोप आदि होने से आज देख रहे हैं हमारा अन्नदाता किसान जो बड़ी मेहनत से इस फसल को तैयार करी है, आज रोटावेटर चलाने को मजबूर है, फसल को नष्ट करने को मजबूर है। लगातार हम कांग्रेस के लोग सड़क से लेकर सदन तक किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वे का रोती है। जबकि माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 2019 में भी ऐसी आपदा आई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, लेकिन बगैर सर्वे के माननीय कमलनाथ जी ने हमारे अन्नदाता किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिया, और उसी के कारण दीपावली अच्छे से मन पाई थी। तो मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है, निवेदन है कि वे सर्वे का रोना बंद करें और तत्काल किसानों को बगैर सर्वे के मुआवजा दें। अन्यथा कांग्रेस अगर 4 लाइन चक्का जाम भी करना पड़ी तो चक्का जाम भी करेंगे, और उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अन्नदाता किसानों के साथ में हम निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करने से भी नहीं चुकेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा अगर दुखी और परेशान अगर कोई रहा है तो हमारा अन्नदाता किसान रहा है। तो मेरा पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ शासन प्रशासन से कि तत्काल अब सर्वे का रोना बंद करें, और तत्काल पर्याप्त मुआवजा और वो भी बगैर भेदभाव के हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में डालें। क्या नाम आपका? क्या पद है? अनिल शर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट।